5 दिन की एग्जाम हो चुकी है, 5 दिन में 15 शिफ्ट। तो दोस्तों आज हम सभी की आंसर की आपके लिए लेके आए हैं, जो जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी एग्जाम हो चुकी है तो दोस्तों आप इसमें अपनी आंसर की देख पाएंगे, या अगर आपकी एग्जाम आगे होगी, अभी आपकी एग्जाम नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस आधार पर देख पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस एक वीडियो में आपको सभी शिफ्ट्स के आंसर की देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे भी आप इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आंसर की देखने के लिए और दिल्ली पुलिस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को ऑन जरूर कर देना। और दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो लेके आए हैं, बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज के आंसर की। एक बात आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए की बेस्ट बुक है, आरबीडी की तरफ से आती है, ये आप देख लीजिए। अगर दोस्तों आप किसी भी बुक स्टोर पर जाकर ये बुक लेते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आंसर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आते हुए दोस्तों, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तो आप सभी साथ साथ ये जरूर बताना कि आपकी एग्जाम किस तारीख को हुई थी। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है। तो हरमनप्रीत सिंह है वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो किसको चुना है, प्रियंका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात है वो स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों 2022 में जो फीफा विश्व कप होगा उसकी मेजबानी कतर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं। तो चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं, आंसर आएगा क्रिकेट, ठीक है। चुन्नू गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित होती है। तो मंत्रियों की संख्या है वो अनुच्छेद 164 में निर्धारित होती है। देखिए दोस्तों आपकी एग्जाम किस तारीख को होनी है या हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने कितना स्कोर किया ये भी बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में प्रदान किया गया। तो किस भाषा में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया, भाषा का नाम है सिंधी, ठीक है। सिंधी भाषा में विशिष्ट योगदान के लिए वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन, कैमरा कैसी डिवाइस है। तो कैमरा है वो इनपुट डिवाइस है, कैमरा इनपुट देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू की फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन शामिल होंगे। सीपीयू के फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला, इंद्रावती बांध किस राज्य में है। तो इंद्रावती बांध है वो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट हैं ये कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है। तो दक्षिण भारत में कपास को सर्वाधिक उगाया जाता है, ठीक है। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि क्या संडे को भी एग्जाम होता है। नहीं, संडे को एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आए थे। तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे, 1928 में। रक्त क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने कई थे, उनमें से राइट आंसर आएगा तरल संयोजी उत्तक। रक्त है वो तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, सोना किसमें घुलता है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था जनरल साइंस में। तो सोना किसमें घुलता है, सोना घुलता है एक्वारिजिया में, यानी अमलराज में, ठीक है। एक्वारिजिया को अमलराज भी कहते हैं। तो सोना किसमें घुलता है, एक्वारिजिया या अमलराज, कोई सा भी ऑप्शन आएगा वही आपको करना है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित शहर है झरिया। अगला, भारत में किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अगला, असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत के बैंकों की वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी पाई गई है? तो भारत के बैंकों की वृद्धि में 5.8% की कमी आई है, या हम कहें कि -5.8% की ग्रोथ हुई है, बात वही है। ठीक है, अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन किस पार्टी से हैं? तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की लंबाई है 73 मीटर। ठीक है, मीटर में है, यह भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं 73 फीट, 73 मीटर या 73 किलोमीटर, तो इनमें आपको मीटर करना है, 73 मीटर। अगला, सीएसके के कप्तान कौन है? तो दोस्तों सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, तो इनके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल से भी दोस्तों आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 दिन जो एग्जाम हुए हैं उनमें आईपीएल के बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो एक आया है सीएसके के कप्तान कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है, आप सभी जानते ही होंगे। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, बंबई को दहेज में कब दिया गया था? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बंबई को दहेज में कब दिया गया था? 1661 में दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है किस राज्य का है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में, ठीक है, तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वही उस राज्य का या उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरभजन सिंह। ठीक है, आमेर का किला कहां है? देखिए दोस्तों राजस्थान वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अन्य राज्यों वालों को प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो आमेर का किला है वो राजस्थान में है। ओके, अगला, निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहां है? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया दरगाह है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया दरगाह नई दिल्ली। एनपीसीटी ने इनमें से क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों एनपीसीटी ने क्या लॉन्च किया है? यूपीआई। ठीक है, यूपीआई क्या होता है? ये एक पेमेंट गेटवे है, आप सभी शायद काम में भी लेते होंगे यूपीआई आईडी। तो दोस्तों यूपीआई किसने लॉन्च किया? यूपीआई लॉन्च किया एनपीसीटी ने। अगला, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो दोस्तों लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। ठीक है, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कहां है? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी सर्वाधिक यूपी में ही है। ठीक है, विधानसभा या परिषद सर्वाधिक संख्या यूपी में ही होगी, उत्तर प्रदेश में। अगला, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डेविड केपल का संबंध किस खेल से है? तो डेविड केपल का संबंध है वो क्रिकेट से है, और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर देश पूछ लिया जाए आगे आने वाली शिफ्ट में तो इनका संबंध इंग्लैंड से है और एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए दोस्तों कोई भी एग्जाम दिल पे इसकी देख लो, हर रोज हर एग्जाम में 1 या 2 फुल फॉर्म पक्का आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकी है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान बनने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। इसमें दोस्तों ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन नहीं था। ऑप्शन इस प्रकार से थे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो संविधान बनने में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर आएगा लगभग 3 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, इसको लगभग हम 3 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला, थाईलैंड की राजधानी। तो
तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, यह पूछा जा चुका है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसने चलाया, तो दीन ए इलाही किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ, देखिए जीएसटी का क्वेश्चन भी आया है, तो जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों जो क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूछे जा चुके हैं। ओके, पूरी आंसर की आपके लिए मैं लेके आया हूं ताकि आप अपना स्कोर का आइडिया लगा सकें, या जिनके एग्जाम आगे है वो इन क्वेश्चंस को पढ़कर ये समझ सकें कि पेपर किस दिशा में आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, विधानसभा या विधान परिषद दोनों की सीटें सर्वाधिक यूपी में ही हैं। ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2020 कौन सी टीम ने जीता, तो आईपीएल की विजेता इस बार कौन रही है, मुंबई इंडियंस। और दोस्तों मुंबई इंडियंस लगातार आईपीएल जीतने वाली 5 बार आईपीएल जीत चुकी है। ठीक है। और 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने। इनमें से जायद की फसल कौन सी है, ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें आंसर तरबूज आएगा। ठीक है, ऑप्शन में तरबूज था इसलिए तरबूज हो गया, या अगर कोई और ऑप्शन होगा तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बदल भी जाएगा। एक दोस्तों मोडेम की फुल फॉर्म आ गई है, तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मोडेम। आगे चलते हैं, अगला, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या 31। 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित होंगे, तो 2022 राष्ट्रमंडल खेल है वो इंग्लैंड में आयोजित होंगे। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे, इंग्लैंड में। आरबीआई की स्थापना कब हुई, देखिए दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और आरबीआई की स्थापना कब हुई, दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अगला, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सॉरी दोस्तों, सही है, आपके कमेंट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में टायरिंग में यहां पर मिस्टेक हो गई, इसका आंसर है वो 34 आएगा। ठीक है, 33 + 1 एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो 34 आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। और सबसे छोटा राज्य देखें तो गोवा। 1897 में किसे फांसी दी गई थी, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1897 में किसे फांसी दी गई थी, तो 1897 में चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई थी, ये 2 भाई थे। ठीक है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहां हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रबी की फसल कब काटी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी देखिए यहां पर रबी की फसल है वो कब बोई जाती है, तो आएगा नवंबर आपका, या कब काटी जाती है, तो मार्च अप्रैल। ठीक है, नवंबर रबी की फसल है वो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ओके। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 है वो सोफिया केनी ने जीता। ओके, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता, सोफिया केनी ने। देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 2019 का भी करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और रीजन भी है क्योंकि 2020 में कोरोना काल था, तो इतने क्वेश्चन बन ही नहीं सकते कि हर पेपर में 2020 के करंट अफेयर्स पूछ ली जाए। इसलिए दोस्तों 2019 की करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा आ रही है, किसी किसी पेपर में तो पूरे क्वेश्चन 2019 के ही हैं। तो 2019 के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना जिनकी एग्जाम आगे होगी। ठीक है। अगला, एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हर पेपर में 1 या 2 फुल फॉर्म जरूर हैं। अगला दोस्तों, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है महानदी, और इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डाफला हिल्स कहां है, तो डाफला हिल्स पूछा गया, डाफला हिल्स है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 1951 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने कब तक का रखा है,
देखिए दोस्तों, बजट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, बजट से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने 2022 तक का रखा है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहां है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है, और अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला, एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है। इनमें से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर ऑप्शन में राजस्थान आ जाएगा तो राजस्थान आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा तो यहां पर इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला, संक संवत की शुरुआत किसने की? संक संवत की शुरुआत किसने की? यह क्वेश्चन आपका आया है, कनिष्क ने की थी, ठीक है। संक संवत की शुरुआत है वो कनिष्क ने की थी। अगला क्वेश्चन, पावागढ़ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पावागढ़ नृत्य का संबंध है वो झारखंड से है। अगला क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को रट लीजिए, अनुच्छेद से जुड़े क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 पूछा जा चुका है। इसका संबंध कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से है, अनुच्छेद 41, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक पूछा जा चुका है, खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो खाद्य पुरस्कार 2020 है वो रतनलाल को मिला, ठीक है। दोस्तों यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लाइव हैं, लेकिन आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से इतना बड़ा वीडियो आपके लिए बनाया है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सभी शिफ्ट्स के। अगला दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी लघु संविधान किसे कहते हैं? तो लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संशोधन को कहते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और यह कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया था, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर आपकी एग्जाम आगे होने वाली है तो इनसे जुड़े हुए यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ना, और जो मैं आपको इनसे संबंधित बता रहा हूं वो भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। जैसे आज पूछ लिया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो अगली पारी में पूछ रहा है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एक दूसरे से मिलते जुलते, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ओके। अगला क्वेश्चन, इनमें से पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों पूर्व में बहने वाली कई नदियां हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 नाम देखिए, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार और पलार। ये जो नदियां हैं ये पूर्व में बहती हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करना था। अगला क्वेश्चन, WWW की खोज किसने की? तो WWW की खोज टिम बर्नर-ली और रॉबर्ट क्लाइव ने की। कब की थी? तो सन भी आप याद रखना 1989 में, ठीक है। एक दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ईमेल में डॉट आता है, क्योंकि दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ईमेल में डॉट हमेशा होता है, जैसे gmail.com, ठीक है, तो डॉट जरूर आता है ईमेल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन नदियों में पूर्व में कौन सी नदी नहीं बहती? ऐसा करके एक क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ब्लड डोनर डे, तो दोस्तों रक्तदान दिवस ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं? 14 जून को। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा को कहते हैं? तो दोस्तों रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच की सीमा को कहा जाता है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। अभी मैकमोहन नहीं पूछा गया है, जिनकी एग्जाम आगे है वो याद रखना, मैकमोहन भारत और चीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, अगला रक्त का पीएच मान आपका पूछा गया, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला, लार किसके पाचन में सहायता करती है, तो इसका आंसर आएगा स्टार्च। दोस्तों आपकी एग्जाम हो चुकी है, तो आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायता करती है, स्टार्च। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, दोस्तों इसका आंसर आएगा 129। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है वो 129वीं है। अगला दोस्तों, पीओपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ी टाइगर वुड्स है वो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, खिलाड़ी टाइगर वुल्फ है वो किससे संबंधित है, गोल्फ से। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि आगे भी आप दिल पुलिस की हर रोज की आंसर की यहां देख पाएं और इससे जुड़ी पल पल की जो भी अपडेट आती है वो भी यहां पर आपको सबसे पहले दी जाती है। अगला एक दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन बता रहा हूं, अंगुली, अंगूठी, घुटना, अब क्या आएगा आगे, तो अंगुली का संबंध अंगूठी से है, यानी अंगुली में अंगूठी पहनते हैं, तो घुटने में क्या पहना जाएगा, पायल। इसका आंसर पायल आएगा। अगला दोस्तों, गोलकुंडा का किला किसने जीता, तो गोलकुंडा का किला है वो औरंगजेब ने जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। दोस्तों आंसर आएगा 18 मार्च 1792। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, देखिए दोस्तों कितने थोड़े घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस संधि से खत्म हुआ, मंगलोर की संधि से। अगला क्वेश्चन, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये रिपीट हो गया। बजट 2020-21 किसमें शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो दोस्तों बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल गहराई से। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन अधिकांश विद्यार्थियों का गलती हुआ होगा। तो बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए सरकार ने 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या है वो 10 होती है। 10 अक्षर होते हैं पैन कार्ड में। अब इनमें से 10 में स्टार्टिंग के पहले 5 हैं वो अक्षर होते हैं, और फिर अगले 4 हैं वो नंबर, और अंत में फिर एक और अक्षर आता है, यानी 6 अक्षर और 4 नंबर। ऐसा होता है पैन कार्ड का एक पूरा नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी पर है, तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो ताप्ती नदी पर है। ठीक है, और कहां है, तो गुजरात में है। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है, तो कोरोमंडल तट है वो भारत के पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की योग्यता पूछी गई, तो दोस्तों महान्यायवादी की योग्यता होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता रखता है वो ही महान्यायवादी की योग्यता होगी। ठीक है, औरंगजेब का 1658 में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो दोस्तों औरंगजेब का 1658 में युद्ध है वो यमुना नदी के किनारे हुआ। अगला क्वेश्चन, सिंगूर बांध कहां है, तो सिंगूर बांध है वो तेलंगाना में है। ठीक है, सिंगूर बांध तेलंगाना। ओणम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम नृत्य केरल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस की हर शिफ्ट में 2 से 3 नृत्य जरूर आ रहे हैं, तो नृत्य को ध्यान से पढ़ना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, कोई एक देश नहीं है, 3 देश हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा राज सागर बांध कहां है, तो दोस्तों कृष्णा राज सागर बांध है वो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई। ठीक है, कब की? ऐसा क्वेश्चन आया था कि कब की गई, तो 1939 में। आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि तक की मेडिकल सहायता दी जाती है? तो 5 लाख रुपए तक की एक परिवार को सालाना मेडिकल सहायता दी जाती है आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों फसल बीमा योजना है ये 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए राष्ट्रीयकरण पूछा गया था, तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और स्थापना भी पूछी जा चुकी है। हैदराबाद शहर को किसने बसाया? तो हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ठीक है, 2011 के अनुसार साक्षरता दर है वो संयुक्त रूप से यानी पुरुष और महिलाओं की दोनों की मिला दी जाए तो 74.04% है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछा गया, तो आलू अनुसंधान केंद्र वो शिमला में है। महाभियोग कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो महाभियोग आर्टिकल 61 से संबंधित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 आएगा। इसमें पहले इसको हल करेंगे तो 8 में 4 का भाग दिया तो आएगा 2। अब 2/2 - 2/2 यानी 0 आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में लिखे हुए सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे? तो Ctrl+A। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो जिसका पीएच मान 7 से नीचे होगा वो अम्लीय होगा। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन रिपीट है, घेंगा। अवतल दर्पण रेटिना पर क्या प्रभाव डालता है? तो दोस्तों अगर हम आंख के आगे यानी अपने चश्मे में अवतल दर्पण लगाएंगे तो जो प्रतिबिंब है, ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब आएगा, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनेगा क्योंकि अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है और उत्तल दर्पण अगर होगा तो वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मिल्खा सिंह को उपाधि किसने दी थी? तो मिल्खा सिंह को उपाधि जनरल अयूब खान ने दी थी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको आज ये बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब तक आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक जो भी दिलपिस की पारियां हुई हैं उन सभी में पूछे गए हैं। तो जिनकी एग्जाम हो चुकी है उनका कितना स्कोर हुआ कमेंट करके बताना। अगर आपके एग्जाम दोस्तों अभी होना बाकी है तो आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको इस बार अच्छा स्कोर करना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपकी एग्जाम कब है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और आगे भी दिलपिस काउंसलर भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए और हर रोज की लाइव आंसर की पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों चैनल के ऊपर जाओ, मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चंस के 2 वीडियोस बनाए थे, अगर आप दोनों वीडियोस देख लेते हैं 10-10 मिनट के तो आपके कंप्यूटर में 5 नंबर पक जाएंगे। ठीक है, जरूर देखना वो दोनों वीडियोस, हर रोज उनमें से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ 10-10 मिनट के ही क्वेश्चन है, चैनल के ऊपर जाकर आप देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।